हेलो एंड वेलकम। अभी भी बहुत सारे बच्चों का टेक्स्ट आता है, सर हमें बताइए आगे हम क्या करें, हमने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं किया। अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, मोटिवेशन आपको दूंगा, इस तरह की मोटिवेशन दूंगा कि आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जेकेपी एसआई का जो सेक्शनल टेस्ट के नए डेट्स आपके सामने ये हैं। हमारी ऐप में हमने आपको 6 पोर्शंस के सेक्शनल टेस्ट लिए हुए हैं। अब आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, टाइमिंग देख लीजिए और ये वाले टेस्ट के लिए आप तैयार रह लीजिए, ठीक है। ओके, बाकी के टेस्ट आपके हो गए हैं। टोटल आपके जेकेपी एसआई में 14 पोर्शंस है सिलेबस में, तो 14 टेस्ट आप देख लीजिए। 25 मार्च में लास्ट टेस्ट होगा इंग्लिश का। टाइमिंग भी आप देख लेना, इससे पहले टाइमिंग थी 3 बजे। ओके, हाँ, जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता जेकेपी एसआई का, वो टेस्ट ले सकते हैं ऐप में। ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वीडियो सीरीज आपकी फ्री है यूट्यूब पे, और टेलीग्राम पे आपके फ्री नोट्स हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे, ये जो आपका सवाल है अक्सर होता है कि हम फेल हो चुके जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्जाम में। बच्चे बताते हैं कि आई फील रिजेक्टेड, आई फील अशेम्ड, आई फील यूजलेस। मुझे लगता है मैं वर्थलेस हूँ, मुझे लगता है मैं इनसफिशिएंट हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को मैंने लेट डाउन किया, मुझे लगता है कि मैं गिव अप करूंगा, एग्जाम अब आगे नहीं दूंगा, और मुझे ऐसा फील होता है कि मैं लाइफ से ही गिव अप करूंगा। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये सब आता है। मैं आप सबको बोलूं कि अगर आपको ये चीज़ें दिमाग में आते हैं ना, तो आप अभी इमैच्योर हो, आपने अभी पूरी दुनिया नहीं देखी है। वो दुनिया पे तो नज़र डालो ना प्लीज़ मेरे दोस्तों। उनके हाथ, जिनके हाथ नहीं होते वो भी काम कर लेते हैं, एक टांग नहीं होती तब भी वो जी लेते हैं, बीमार होते हैं, कैंसर पेशेंट्स होते हैं तब भी वो जीने की राह रखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं तब भी वो गेम्स खेल पाते हैं। तो आप तो सही सलामत हो, आप तो सही हो। अपने दिमाग की तरह तो देखो ना, अपने दिमाग के ऊपर देखो ना, अल्लाह ने किस कदर आपका खूबसूरत दिमाग बनाया हुआ है। आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हो सही तरीके से, तो इल्ज़ाम क्यों लगाते हो कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब मैं आपको बताना ये भी चाहता हूं कि आप ही की कुछ गलतियों की वजह से ये सब हो रहा है। आपके एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ज़्यादा हैं, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, फैमिलीज के, ये आप ही ने क्रिएट किए हुए हैं। आप ही ने शो ऑफ किया हुआ है, हाइप बनाया हुआ है, आप ही ने एक हवा बनाया हुआ है कि मैं इस एग्जाम को देना चाहता हूं, ये वाले कोचिंग में जाता हूं, ये वाले चैनल से पढ़ता हूं, ये वाली बुक है मेरे पास, इस लाइब्रेरी में जाता हूं, इस एग्जाम को तो मैं क्रैक करके ही रहूंगा। आपने एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ बना के रखा हुआ है। आपने ऑलरेडी इतना हाइप क्रिएट किया हुआ है। जब एग्जाम का दिन आता है, आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में इसलिए आते हो क्योंकि आपको ये सारी याद आती हैं, ये कहानियां, आपको फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स दिखते हैं। आपने हाइप क्रिएट किया हुआ है, आपके ऊपर इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपके ऊपर एग्जाम के दिन इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि आप अच्छा नहीं कर पाते हो एग्जाम में। और जब आप ऊपर से फेल होते हो, अच्छा पेपर नहीं होता है, तो आप ज़्यादा ही अपसेट होते हो। फिर आपको लगता है कि मैं रिजेक्टेड फील करता हूँ, अशेम्ड, यूजलेस, वर्थलेस। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनसे आप ये डरते हो कि वो कमेंट करे, भाई आप डरते हो कि वो आपके ऊपर कमेंट करे, आपको इतनी फुर्सत है क्या कि आप दूसरे के बारे में सोचो कि वो क्या सोचेगा आपके बारे में? नहीं, आपको लाइफ में इतनी मेहनत करनी है ना, सोचने की जगह नहीं होनी चाहिए। आप ड्रीम्स में खोए रहते हो, एक्शन में आ जाओ ना, मेहनत करो ना। और हाँ, फेल होने के बाद ये सारी चीज़ों पे आप टाइम ज़ाया करते हो। अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या करूं क्या ना करूं, बजाय आपको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए था कि मुझे गलती कहां हुई। ये 4 पॉइंट से मैं गिरा, 5 पॉइंट से मैं गिरा, 10 पॉइंट से मैं गिरा, गलती कहां कहां हुई। और जितने भी आपके ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं, वो कौन होते हैं आपको कमेंट करने वाले? वो कौन होते हैं कि आपको बताए कि आप फेल हुए एग्जाम में? क्या उन्होंने रात रात जब आप पढ़ते थे, क्या उन्होंने रात भर आपके साथ बैठे और देखा कि आप कितनी मेहनत करते हो? बहुत सारे बच्चे ना, जिनके अपने एरिया में इंटरनेट नहीं चलता, नीचे आ जाते हैं, जहां पे इंटरनेट चलता है वहां पे डाउनलोड करके वापस जाते हैं। इतनी सारी मेहनत करते हैं, वीडियो देखते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, इंटरनेट पे, गूगल पे पूरा देखते हैं, ठीक है ना। अब क्या ये सब आपके वो जो कमेंट करने वाले लोग हैं, क्या ये सब आपके साथ थे उस टाइम जब आप ये मेहनत करते थे? उन्होंने आपकी मेहनत नहीं देखी? वो कौन होते हैं कमेंट करने वाले? और आपको भी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं देना चाहिए आपको उन बातों पे, क्योंकि वो बोलने वाले तो बोलते हैं। आपको बस आगे देखना है, अपनी लाइफ में आगे कुछ करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। गिरे हो तो क्या हुआ, अगली बार उठो ना, उठो ना, इतना स्ट्रांगली उठो ना कि कभी गिरोगे नहीं।
फिर से गिरोगे ना तब भी उठो ना, 1000 बार उठो, 1000 बार एग्जाम दो। अपनी लाइफ में आपको फेल नहीं होना है। फेल हुए एग्जाम में दिल से कभी फेल नहीं होना है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया ना एग्जाम, जेके एसएसबी किया कोई भी, वो कभी आपको ताने नहीं मारेंगे, वो कभी आप पे बैड कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेहनत कितनी लगती है। इतनी सारी मेहनत के बाद सभी बच्चे मेहनत करते हैं, सभी बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चे घर में पढ़ते हैं, कहीं पे भी पढ़ते हैं, सब ने मेहनत की हुई है। फिर भी ये एग्जाम ही ऐसा है कि 99% बच्चे लगभग फेल करेंगे, क्योंकि वैकेंसीज ही कम है। इस जो आप एग्जाम दे रहे हो इसमें वैकेंसीज ही कम है, सब तो सिलेक्ट नहीं हो सकते। मेहनत सभी करते हैं, मुझे पता है। दूसरा पॉइंट जो आपकी गलती है वो ये है फॉल्स ड्रीम। आपका ड्रीम ही फॉल्स होता है। कभी आपसे पूछा जाए कि आप ये एग्जाम क्यों क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम का जवाब होगा कि मैं अच्छी लाइफ जीना चाहता हूं, मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, उसके बेटे ने किया, उसकी बेटी ने किया, मेरे बेटे को भी करना चाहिए। आपको जेलस फील कराना है फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या आप जेलस फील करते हो और बोलते हो कि मुझे भी करना है। ये सब जो ये है ना, इसको मैं फॉल्स ड्रीम बोलूंगा। ये वजह नहीं होनी चाहिए आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और इन्हीं ख्यालों में आप खोए रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो कि मुझे ये चाहिए, मैरिज करनी है, मुझे शादी करनी है, तभी शादी होगी जब अच्छा जॉब मिलेगा। अरे भाई, जो जो लड़की या जो लड़का जॉब देख के आप पे शादी करेगा, वो क्या आपके लिए सही सौदा है? वो आपके लिए सही मैरिज नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है ना? तो यही तो बोल रहा हूं कि ये ऐश वैश की जिंदगी नहीं, मेहनत करने की जिंदगी है। मेहनत करो, फेलियर पे ध्यान मत दे दो। ये जो ड्रीम है ना, आपका ड्रीम है, आपका ड्रीम है, आपका ये फॉल्स ड्रीम है। आपका ड्रीम क्या होना चाहिए? ये अक्सर आपको यूपीएससी इंटरव्यू में क्यों पूछते हैं, अक्सर आपको केएस में क्यों पूछते हैं, अक्सर आपको इंटरव्यूज में क्यों पूछते हैं कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए? वो देखना चाहते हैं कि आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो। लेकिन आप अपने ख्यालों में खोए हो कि हाँ, मैं उसके बेटे ने किया, इसकी बेटी ने किया, मैं भी करूंगा, मुझे जेलस फेल कराना है, मुझे शादी करनी है, मुझे अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, मुझे ऐश करने हैं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे फेम चाहिए। ये सब वो वहां चेक नहीं करते। वो वेट करते रहते हैं कि आप कब जवाब दोगे कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूं, इस जॉब में रह के मैं इस डिपार्टमेंट को संभालना चाहता हूं, जो भी लूप होल्स है वो दूर करना चाहता हूं, करप्शन मेरे ऊपर हो या नीचे हो मैं कम करना चाहता हूं, मैं सोसाइटी में काम करूंगा ताकि मेरे ऊपर जो भी जिम्मेवारी है उसको मैं इतनी अच्छी तरह निभाऊंगा कि सबको फायदा होगा, सोसाइटी ग्रो होगी, कंट्री ग्रो होगा, स्टेट ग्रो होगा, यूटी ग्रो होगा। मैं नीडी जो लोग हैं उनको फीड करूंगा, खाना खिलाऊंगा, जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों को, दोस्तों जरूरतमंदों का साथ दूंगा ताकि वो कामयाब हो जाए, काम करें। और दोस्तों ये भी नहीं, आप ये भी कह सकते हो मेरा एम है इस जॉब में हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, चैरिटेबल वर्क करना। इस दुनिया में ना ऐश करने के लिए नहीं आए हो। ये जो अगर आप एम रखोगे ना कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा, इंटरव्यू में ना एक्सपेक्ट करते हैं यही आप बोलो, लेकिन आप वहाँ पे बोलते हो मुझे बस आईएएस केएस ही अच्छा लगा, मुझे बस ये इसलिए करना है क्योंकि मुझे लाइफस्टाइल चाहिए, मैंने बहुत कुछ गरीबी देखी है, मुझे अमीर बनना है। नहीं, आपको कुछ करना है। ये दुनिया में आप आए हो किसी काज की वजह से, आप अपने टाइम को ज़ाया क्यों करते हो? ये दुनिया में अगर आप किसी को खाना खिलाओगे ना, आपने आखिरत भी बनाई। अगर आप स्कूल खोलेंगे, चैरिटेबल वर्क करेंगे, स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे अपने लेवल पे, चलो ठीक है अपने लिए, चलो चैरिटी ही करेंगे, वो आप आखिरत भी बना रहे हो। तो आपकी एम ना बड़ी हाई होनी चाहिए। ये नीच सोच नहीं होनी चाहिए कि उसने किया, उसके बेटे ने, मेरे बेटा भी करेगा, बेटी भी करेगा। नहीं नहीं, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो या ना करो, आपकी लाइफ में मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतनी मेहनत करो कि एग्ज़ाम खुद आपको गर्व हो, एग्ज़ाम को कि उस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई किया, गर्व हो एग्ज़ाम को कि उस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई किया। आप इतनी मेहनत करो, आप ये ना सोचो कि फेल हुए, अरे भाई आगे आगे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, क्या पता कि आपको कुछ बड़ा करना हो, क्या पता कि ऊपर वाला चाहता हो कि आपसे कोई बड़ा काम कराना, इसलिए ये छोटा जॉब आपके हाथ में नहीं दे रहा है। क्या पता कि आप कल टॉपर आए, क्या पता कि ये एग्जाम के बदले आप केस करो, क्या पता कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनो, इतना सक्सेसफुल इंसान बनो। ये सारे एग्जाम आपको बहुत छोटे लगेंगे। और 2 घंटे का पेपर आपको डिफाइन नहीं कर सकता। 2 घंटे का पेपर ये नहीं बता सकता आप क्या हो। आप अपने आप में बहुत जबरदस्त हो, आप में टैलेंट भर भर के हैं, आप डरिए मत। 99% तो फेल करेंगे ही, आप हो या कोई और हो, आपका दोस्त हो, बहन हो, भाई हो, कोई ना कोई तो फेल करेगा। बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं कुछ ना कुछ तो फेल होंगे, क्योंकि 99% लगभग फेल हो जाएंगे। वैकेंसीज कम है, लोग ज्यादा है अप्लाई करने वाले, ये समझना पड़ेगा आपको अपना। अब दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक तो जो बच्चा बताते हैं कि हमने अपना बेस्ट दे दिया, बेस्ट पढ़ा। जब आपने अपना बेस्ट पढ़ा ना, तो आप 3, 4, 5, 7, 10 पॉइंट से ही गिरेंगे।
मतलब कि आप ऑलरेडी आगे हो, मतलब कि आप ऑलरेडी आगे हो, आगे आने वाले एग्जाम में आप टॉपर होंगे। एक भी दिन आप जाया नहीं करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। रुके तो पीछे आगे, पीछे जो लोग हैं आपके पीछे वो आगे चले जाएंगे। और जो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई नहीं, वो फिर 20 पॉइंट से गिरे, 30 पॉइंट से गिरे, 40 पॉइंट से गिरे, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आपने मेहनत ही नहीं की है, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा, आपने रिवीजन नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा, तो आपको स्टडी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। एक इंसान से बताया गया कि आपका ये इतना ज्यादा कामयाब आप क्यों हो? उसने बोला गुड डिसीजन से। फिर उसको ये बोला गया ये गुड डिसीजन आपको कैसे मिले? उसने बोला एक्सपीरियंस से। उसको बोला गया ये एक्सपीरियंस कैसे मिला? उसने बोला फेलियर से, मैं लाइफ में फेल हो गया, बैड एक्सपीरियंसेस, बैड डिसीजंस, फेलियर से मेरे को एक्सपीरियंस मिली। तो जितने भी आप लोग फेल हुए ना, ये नहीं सोचना कि आपकी पढ़ाई जाया हुई, जाया तो कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। एक मेहनत, एक आधे घंटे का मेहनत भी आपका जाया नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। आपकी लाइफ में आपकी आधे घंटे का मेहनत भी जाया नहीं होगा। नहीं हो गए आप एग्जाम में क्वालिफाई, नहीं हो गए, किसी भी एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं हुए, तब भी क्या हुआ? आप जो भी बिजनेस खोलेंगे आप उसमें अच्छा करेंगे अगर आपके पास नॉलेज होगी। अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, आप एग्जाम में किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुए, आपके जो बेटे बच्चे होंगे कल आप उनको पढ़ाओगे तो ये मेहनत जाया नहीं हुई। कल जाके आप किसी जगह अच्छी बात बोलोगे तो ये मेहनत जाया नहीं हुई। कल जाके आप किसी को गाइड करोगे, एडवाइस दोगे, बेटर एडवाइस, तो ये मेहनत जाया नहीं हुई। एजुकेशन सिस्टम में आप एक पल भी जाया नहीं करते हो। आप अगर फेल हुए, ट्राई हार्ड, फेल हुए ट्राई हार्डर, फेल हुए फिर से ट्राई हार्डर। जब तक आप अचीव नहीं करोगे अपने ड्रीम्स को तब तक रुकना नहीं है। मैं तो बोलता हूं उसके बाद भी नहीं रुकना। जॉब मिलने के बाद क्या लगा आपको? आपकी जिंदगी बस हो गई? नहीं, उसके बाद आपको अच्छा काम करना है, उसके बाद आपको असली काम करना है। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं मैं आपसे, जितने भी बच्चों को लगता है कि हम इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आगे आपके लिए एग्ज़ाम जो होगा उसमें आप अच्छा करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, तो आपके लिए इससे बेटर एग्ज़ाम होगा, आपके लिए इससे अच्छा पोस्ट होगा, आपके लिए लाइफ में कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे फिर से कहना चाहता हूँ, चलिए मोटिवेशन तो हो गया, लेकिन जेकेपी एसआई के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट्स में हमने 15, 20, 25 दिन पहले सिलेबस खत्म किया। मेरे हिसाब से 25 डेज पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब सिलेबस तो हमने यूट्यूब पे खत्म किया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और उसी के नोट्स जो भी आपको टीचर्स ने पढ़ाया ना, उसी के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। अच्छा, उसी के टेस्ट्स हमने बहुत सारे, आई थिंक 38 टेस्ट, डेली टेस्ट ले लिए, और सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं, वो सारे टेस्ट आपको ऐप में होंगे। सबसे बड़ी बात, ऐप में आपको टेस्ट के साथ साथ वीडियो एनालिसिस भी होगा, क्योंकि बहुत बार आप बोल चुके हो सर जो हमने टेस्ट दिया उसमें कुछ गलतियां हैं, आपने टेस्ट सीरीज गलत चलाई है। नहीं, वो आप गलत हो सकते हो, हाँ हम भी हो सकते हैं, वो आपको वीडियो में पता चलेगा। इसीलिए तो हमने ये बोला ना कि वो टीचर आपको वीडियो भी देगा, जो आपका टेस्ट होगा ना, आपके टेस्ट का टेस्ट एनालिसिस भी, सेक्शनल टेस्ट हो या डेली टेस्ट हो, टेस्ट एनालिसिस भी आपको टीचर ने वहां पे दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कहीं पे गड़बड़ है हमारी वजह से, या आप कहीं गलत कर बैठे, तो वो वीडियो देख लीजिए, आपको वो कंफ्यूजन क्वेरी दूर हो जाएगी। यही बताना है। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, दोनों जगह जाओ, टेलीग्राम भी ऐप भी ज्वाइन करो और वहां पे टेस्ट सीरीज और वहां पे नोट्स ले लो। बाय।